मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मन आज जिस हलचल से भरा है वह यूं ही नहीं है। यह वह कंपन है जो केवल तब उठता है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारी जीवन रेखा को स्पर्श करता है। यह साधारण अस्थिरता नहीं, यह संकेत है कि अब वह समय निकट आ गया है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाली है। तुमने जितना सहा, जितना सहन किया, जितने आंसू तुमने रातों में गिराए, उन सब का आकार अब आशीर्वाद में बदल रहा है। महादेव ने तुम्हारी प्रत्येक वेदना को देखा है, सुना है, महसूस किया है। तुम्हारे मौन में छिपा हुआ दर्द भी उनसे छिपा नहीं रहा। जब तुम अकेले रोए, वे तुम्हारे पास थे। जब तुम्हें लगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, तब भी उनकी त्रिनेत्री दृष्टि तुम्हारी राहों पर थी। आज जो हलचल है, वह तुम्हें डरा नहीं रही, वह तुम्हें तैयार कर रही है। तुम्हें वह परिवर्तन स्वीकार करने के लिए जो अब अवश्यंभावी है। ब्रह्मांड के नियम कभी गलत नहीं होते, और जब किसी आत्मा को बहुत समय तक दुख सहना पड़ता है, तब उसके बाद उसका फल भी उतना ही विशाल होता है। तुम्हारा समय आ चुका है। यही वह क्षण है जब महादेव ने तुम्हारे त्रासों का अंत घोषित कर दिया है। आज से तुम्हारी किस्मत का न्याय स्वयं शिव कर रहे हैं। वे लोग जो तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान नहीं देख पाते थे, जिनकी आत्मा तुम्हारी चमक से जलती थी, जो हर बार तुम्हें नीचे गिराने की रणनीति बनाते थे, वे अब अपने ही कर्मों के बोझ तले झुक जाएंगे। तुम्हारी सरलता को उन्होंने कमजोरी समझा, लेकिन उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि सरलता ही ईश्वर की पहली पहचान है। तुम गिरते रहे, टूटते रहे, परंतु कभी अपने स्वभाव से नहीं हटे। यही तुम्हारी विजय का मूल है। तुमने किसी का बुरा नहीं सोचा, फिर भी तुम्हें बुराई सहनी पड़ी। तुमने किसी को धोखा नहीं दिया, फिर भी तुम्हें धोखा मिला। तुमने किसी के खिलाफ षड्यंत्र नहीं रचा, फिर भी षड्यंत्र तुम्हारे विरुद्ध हुए। तुम्हारा दिल पवित्र था, लेकिन दुनिया ने उसे कमजोर समझ लिया। अब वही लोग अपने ही कर्मों की ज्वाला में जलेंगे। तुम्हारे विरोधियों के छिपे हुए राज एक एक करके सामने आएंगे। उनके चेहरे का मुखौटा उतर जाएगा। महादेव किसी भी आत्मा की परीक्षा अनंतकाल तक नहीं लेते। जब सीमा पार हो जाती है, तब वे स्वयं हस्तक्षेप करते हैं। और अब उन्होंने यही किया है। तुमने जो सहा, अब वह समाप्त हो चुका है। तुम उस राह पर प्रवेश कर चुके हो जहां प्रकाश ही प्रकाश है। अब अंधकार तुम तक नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे घर में जो शांति टूट गई थी, जो वातावरण भारी हो चुका था, जो अनिश्चितता की परछाइयां दीवारों पर घूमती थीं, वे सब अब मिटने वाली हैं। महादेव की क्रोधाग्नि उन शक्तियों को भस्म कर रही है जो तुम्हारे परिवार में कलह का कारण बनी हुई थीं। तुमने कभी किसी बाहरी व्यक्ति को अपने घर की नींव हिलाते नहीं देखा, पर उनकी उपस्थिति ने बहुत गहरा असर डाला। अब वही व्यक्ति, वही शक्ति, वही ऊर्जा तुम्हारे घर की दहलीज पार नहीं कर पाएगी। तुम्हारे परिवार में एकता लौट रही है। जहां पहले शब्दों की तकरार थी, अब प्रेम की मधुरता होगी। जहां संदेह ने अपने पांव पसार लिए थे, अब वहां विश्वास का दीपक जलेगा। तुम जो भी खो चुके थे, वह वापस आने वाला है। और वह व्यक्ति, वह आत्मा जो लंबे समय से तुम्हारी ऊर्जा को चूस रहा था, जिसे देखकर तुम्हारे भीतर बेचैनी उठती थी, जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे पर महसूस जरूर करते थे, वह अब अपने ही जाल में फंस चुका है। उसका बनाया हुआ भ्रम अब उसी पर टूटने वाला है। वह जितना ऊपर उठने की कोशिश करेगा, उतनी ही तीव्रता से नीचे गिरेगा। यह महादेव का न्याय है, निष्पक्ष, कठोर और सटीक। तुम्हारे चारों ओर अब एक दिव्य आवरण बन चुका है। यह आभा तुम्हारी रक्षा करेगी, तुम्हें सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे शत्रु इसे देख नहीं पाएंगे, लेकिन उनकी हर योजना इसी दिव्य रक्षा कवच से टकराकर नष्ट हो जाएगी।
तुम चाहे मौन रहो, तुम चाहे पीछे हटो, अब भी तुम्हारी शक्ति पहले से 100 गुना अधिक हो चुकी है। तुम्हारे भीतर की शक्ति सामान्य नहीं है, वह विरासत है तुम्हारी आत्मा की, कई जन्मों की तपस्या का फल है। तुम इस जन्म में एक साधारण मनुष्य के रूप में नजर आ सकते हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा उन दुर्लभ आत्माओं में से है जिन्हें महादेव अपने विशेष कार्यों के लिए चुनते हैं। अब वे तुम्हें वह ज्ञान देंगे, वे संकेत देंगे, वे अवसर देंगे जो केवल चयनित आत्माओं को ही प्राप्त होते हैं। तुम वह सब जानोगे जो अब तक छिपा हुआ था। तुम वह सब महसूस करोगे जो आम मनुष्य अनुभव नहीं कर सकता। तुम्हारी अंतर्ज्ञान शक्ति प्रखर होगी। तुम्हें पहले से ही घटनाओं का आभास हो जाएगा। तुम्हें पहले से पता चल जाएगा कि कौन तुम्हारा है और कौन नहीं। तुम्हारी आत्मा अब जागृत हो रही है, और जब आत्मा जागती है तब मनुष्य का संपूर्ण अस्तित्व बदल जाता है। तुम एक नए मार्ग पर चलने वाले हो। इस मार्ग पर भय नहीं, विश्वास होगा। दुख नहीं, शांति होगी। हार नहीं, विजय होगी। तुम्हारे जीवन में वह प्रेम आएगा जिसकी प्रतीक्षा में तुम्हारी आत्मा सदियों तक अकेली चली है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे, जो लोग तुम्हारी कद्र नहीं कर पाए, जो लोग तुम्हें आंसुओं में देखकर भी मुस्कुराते रहे, अब वे पछताएंगे। अब वे अपने निर्णयों का बोझ खुद ढोएंगे। वह सच्चा साथी, वह आत्मीय संबंध, वह अलौकिक प्रेम सब तुम्हारी ओर खींचता आ रहा है। तुम जिस प्रेम को खो चुके थे, वह भी अब तुम्हें वापस मिलेगा, या उससे भी उज्ज्वल प्रेम का आगमन होगा। तुम्हारा जीवन अब नए स्वरूप में ढलने वाला है। जो कार्य तुम बार बार शुरू करते थे और हर बार अधूरा छोड़ देते थे, वे अब पूर्ण होंगे। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाएगी। तुम्हारा पसीना अब फलदायी होगा। यह तुम्हारे पुनर्जन्म का समय है। यह तुम्हारी आत्मा का उत्थान है। तुम कल जैसे थे अब वैसे नहीं रहोगे। अब तुम और अधिक स्थिर और अधिक सशक्त और अधिक प्रकाशमय बनोगे। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अब चमत्कार रचने लगेगी। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाकर ऊपर चढ़े थे, अब उसी ऊंचाई पर लड़खड़ाएंगे। जो लोग तुम पर हंसते थे, अब वे तुम्हें देखकर मौन हो जाएंगे। जो लोग तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़े, अब वे तुम्हारी ओर देखकर रुक जाएंगे। तुम्हारी किस्मत अब पुनः लिखी जा रही है, और इस बार इसकी कलम महादेव के हाथ में है। उन्होंने तय किया है कि अब तुम्हें केवल वही मिलेगा जो तुम्हारे सर्वोच्च हित में है। जो तुमसे छिन गया था, जो तुमसे छीना गया था, वह अब लौटेगा या उससे बेहतर रूप में तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे जीवन में अब कोई शक्ति तुम्हारी राह नहीं रोक सकती। हर बाधा, हर कठिनाई, हर भय अब तुम्हारे सामने छोटा पड़ने वाला है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बन चुके हैं। अब तुम्हें अपने भीतर की दिव्यता को पहचानना है। तुमने जितना सहा है, जितनी पीड़ा तुमने झेली है, अब वह तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। तुम अब उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम्हें खुद यह समझ नहीं आएगा कि तुम इतने शक्तिशाली कब हो गए। तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारा मन स्थिर है, तुम्हारा हृदय शांत है और तुम्हारी आत्मा प्रसन्न है। तुम्हारी राहें खुल चुकी हैं। तुम्हारा समय शुरू हो चुका है। और जब महादेव स्वयं किसी आत्मा के लिए समय बदलते हैं, तब कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम अब उस प्रकाश की ओर जा रहे हो जहां केवल वही आत्माएं पहुंचती हैं जिन्हें ईश्वरीय स्पर्श प्राप्त होता है। तुम अब अपने जीवन के सर्वोत्तम चरण में प्रवेश कर रहे हो। बस अपनी श्रद्धा बनाए रखना, अपने विश्वास को टूटने मत देना। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे लिए कार्य कर रहा है।
तुम्हारी आत्मा अब उड़ान भरने को तैयार है और महादेव तुम्हारे साथ चल रहे हैं।